वो काम जो आपकी डेडिकेशन, आपके परिश्रम से, आपके हार्डवर्क से, आपकी आपकी ना जिसको कहते हैं कि मन मजबूत होना। तो मन मजबूत होने के बाद भी अगर आप किसी चीज़ को हासिल नहीं कर पा रहे हो, तो आप ये पक्का मानो कि उसको भी, उस टारगेट को भी, उस एम को भी आप भावनाओं का सहारा लेके उस चीज़ को पा सकते हैं। आप उस चीज़ तक पहुंच सकते हैं। भावनाओं में इतनी स्ट्रेंथ है। कहने का मतलब यह है कि भावनाओं में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपको सफल बना सकती है, अच्छा बना सकती है, बेटर बना सकती है। और भावनाएं अगर उनकी डायरेक्शन अलग है, अगर वो डायरेक्शन से कहीं अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वही भावनाएं आपको असफल कर सकती है। वही भावनाएं आपको बेस्ट से वर्स्ट तक पहुंचा सकती है। रिलेशन में अगर आप होते हैं तो भावनाओं के द्वारा, इमोशंस के द्वारा ही तो जुड़े होते हैं। अब उसमें सामने वाले को, जो आपके साथ में है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, वो किसी स्ट्रगल फेज से गुजर रहा है, क्या उसके साथ गड़बड़ हो रहा है, वो क्यों परेशान है, ये सब आप केयर करते हो, इस सब के लिए आप काम करते हो। खास बात ये है कि जब आप ये सब कर रहे होते हो तो आपको कितनी भी प्रॉब्लम हो रही हो, कितनी भी समस्या हो रही हो, पर वो आपको महसूस नहीं होती। यही भावनाएं व्यक्ति को कमजोर भी बना दे। कहीं निर्णय लेना हुआ, कहीं कोई टफ निर्णय लेना है, कोई टफ डिसीजन लेना है, लेकिन आप नहीं ले पाते हो, आप डर जाते हो। क्यों? फला रिश्ता न टूट जाए, फला चीजें कहीं उल्टी ना पड़ जाए। तो ये रिलेशंस, तो ये इमोशन ही तो है जो आपको कमजोर भी कर रहा है। ये दोनों ही चीजें बॉडी में है, ये दोनों ही चीजों का यूज करते हैं आप डेली लाइफ में, डेली वर्क। लेकिन इन दोनों में से डोमिनेंट एक ही होता है। ये बुद्धि है, ये बुद्धि है जो जब पिघलती है, जब मेल्ट होती है, तो इमोशन में बदल जाती है। इमोशन में इसका रूपांतरण हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और यही इमोशंस हैं, यही भावनाएं हैं जो ये जब एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, चीजों में गणित लगाने लगते हैं, हानि लाभ देखने लगते हैं, सही या गलत देखने लगते हैं, लॉस प्रॉफिट देखने लगते हैं, तो फिर यही इमोशंस, यही भावनाएं धीरे 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 आपके बुद्धि का रूप ले लेते हैं। आप में एनालाइजिंग पावर की तरह निकल के आते हैं, जिसको बुद्धि कहते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए, किसी चीज को कंफर्म करने के लिए यही भावनाएं बुद्धि बन जाती है। जाहिर सी बात है, जब आप भावनाओं में अधिक हैं तो बुद्धि जो है वो कम काम कर रही है, और जब आप बुद्धि में अधिक हैं तो भावनाएं जो है वो आपकी कम काम कर रही है। जो व्यक्ति ज्यादा इमोशंस को वैल्यू दे रहा है वो ज्यादा इमोशनल है, जो ज्यादा उसके संपर्क में है, जो उसके साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो उसको ज्यादा वैल्यू दे रहा है, वो नेचर उसके अंदर आ रहा है। जब भी इलेक्शंस आते हैं, ज्यादातर ये देखने को मिलता है, और ये बार बार देखने को मिलता है। खास बात यह है कि कोई नेता, कोई लीडर आपके इमोशंस का गलत इस्तेमाल करता है, और वो सबके सामने करता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी से छुपा के वो आपके इमोशंस को यूज कर रहा है। उन इमोशंस का जिसको आप वैल्यू दे रहे हो, जिसको समाज वैल्यू दे रहा है, कोई लीडर उसका सही यूज भी कर सकता है, कोई लीडर अगर चाहे तो उसका गलत यूज भी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि व्यक्ति, समाज इमोशंस में जब है तब उसकी बुद्धि कब एक्टिव है। अगर तुम इमोशंस में ज्यादा हो, भावनाएं तुम्हारे ऊपर हावी है बिल्कुल, तो ये पक्का मान लो कि हर जगह तुम ठगे जाओगे, हर जगह लोग ठगी करेंगे तुम्हारे साथ, चीट करेंगे, धोखा करेंगे तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम एनालाइज नहीं कर पाओगे चीजों को, सही और गलत इसको अलग अलग नहीं कर पाओगे। तुम बस सुनोगे और मान लोगे, और इतना मान लोगे कि उसे अगर कोई गलत कहेगा तो आप उसके अगेंस्ट खड़े हो। बुद्धि के साथ ऐसा नहीं है। बुद्धि जब भी कोई चीज मानती है तो उससे पहले उसको एनालाइज करती है, देखती है कि हाँ इस पैमाने पे, इस पैमाने पे, इस पैमाने पे ये चीज सही है या नहीं। अगर ये सही है तभी मैं मानूं। लेकिन अदरवाइज यदि व्यक्ति में बुद्धि अधिक है तो उसके साथ दिक्कत ये है कि फिर वो इमोशंस की वो वैल्यू नहीं रखता है, वो इमोशंस को कुछ समझता है, और इमोशंस को कुछ नहीं समझता है तो धीरे 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 जो सामाजिक स्तर है, जो उसका जिसको कहते हैं कि जो लोग उसको सीख रहे हैं, जो उसको ऐसा मान रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसा बनना चाहिए या ऐसे आगे चल के हमें बनना है,
तो वो एक माइंडसेट बनाता जाता है समाज में, जिसमें इमोशंस को वैल्यू ही नहीं दी जा रही, जिसमें इमोशंस को इतना कम वैल्यू दिया जा रहा है कि बिल्कुल नगण्य है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ऐसे समाज में होता सब कुछ है, लेकिन कहीं भी कोई इमोशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धि जो है, माइंड जो है, वो अल्टीमेटली आपको अपने ही ध्रुव पे लाता है। वो आपको घुमा फिरा के अपनी ही तरफ लाता है। आपका अपना लाभ ही सबसे बड़ा लाभ है, आपका अपना काम ही सबसे बड़ा काम। फिर उसमें किसी के इमोशंस की क्या वैल्यू है, फिर उसमें किसी के जीने मरने की क्या वैल्यू है, सुख दुख का क्या मतलब है, ये सब चीजें फिर सेकेंडरी हैं या फिर नहीं है। तो इन दोनों के बीच में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि जो है वो दोनों ही चीजें बता रही है, एक गलत इनपुट आपको दे रही है, एक सही इनपुट आपको दे रही है। सही इनपुट ये है कि जिसमें आपका अपना लाभ तो है, सबका लाभ उसी में इंक्लूसिव है, मतलब वो सबके बारे में सोच रही है, वो सोल्यूशन तो दे रही है, लेकिन वो सिर्फ आपका सोल्यूशन नहीं दे रही, वो सबका सोल्यूशन दे रही है। नेगेटिव बुद्धि जो है, या ऐसा कहें भैया ज़्यादा नैरो जो बुद्धि है, गड़बड़ बुद्धि जो है, वो सबके लिए सोल्यूशन नहीं दे रही, वो सोल्यूशन सिर्फ आपके अपने लिए दे रही। वो बाकी के सोल्यूशन को खत्म करके भी आपके लिए रास्ता निकालने के तैयार, वो बाकी लोगों के सुख दुख को ताके में रख के आपके लिए काम करने के लिए तैयार। और जो भी कुछ बनता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को खराब करता है। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा अमीर बन गया जिसने अपने जीवन में ऐसी ही बुद्धि लगाई है, ऐसे ही तरीके से चला है, तो फिर वो साचा बन जाएगा कि हाँ भाई, उसने देखो पहले यहाँ ऐसे किया, यहाँ ये गलत किया, वहाँ वो गलत किया, आज देखो कितना अमीर हो गया है। तो ऐसे ही चलना चाहिए। ये जो साचा बन गया ना, ये जो लकीर बन गई ना, ये क्या करेगी, ये आने वाली जनरेशंस को जो बाद में आ रही हैं उन सबको वैसे ही चला देगा, इन सबको उसी तरीके से चलाएगा। और ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर होता है सोशल स्ट्रक्चर में, और आने वाले सोसाइटी में, आने वाले समय में लोगों को इससे नुकसान भी बहुत होता है। तो ऐसी बुद्धि जो सबके लिए सोल्यूशन निकाल रही है, जो सबके लिए काम कर रही है, उस बुद्धि को चुनना चाहिए, उस बुद्धि को वरीयता देनी चाहिए। अगर आपने उसको नहीं चुना, आपका चयन ऐसी बुद्धि का है जिसमें आप ही सेंटर पे हो, किसी दूसरे व्यक्ति के सुख दुख का कोई मायने नहीं है आपके लिए, तो ये निश्चित है कि जो वो बुद्धि है, वो जो भी आपको देगी वो एक तरीके से ऐसा होगा जो आपके लिए होगा, तो लेकिन उस चीज से आप कभी संतुष्ट नहीं, उस आउटपुट से आप कभी संतुष्ट नहीं, उस आउटपुट में, उस फल में इतनी क्षमता नहीं रहेगी कि वो आपको उस तरीके से संतुष्ट कर सके जिस तरीके से आप अपने आप को सुखी महसूस कर सकें।